नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो का कार्यक्रम और इस वक्त मैं हूं बगोदर विधानसभा में। जी हां, भाकपा माले से यहां पर वर्तमान में विधायक है विनोद सिंह, जो कि लड़ रहे हैं चुनाव सांसदी का। जी हां, और उनके सामने है भाजपा से प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी। ऐसे में आप समझिए कि यहाँ पर दो मजबूत प्रत्याशी है जो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ भाकपा माले से विनोद सिंह, जो कि यहाँ से विधायक भी है और अब उनको मिल गया है सांसदी का टिकट, तो वहीं दूसरी तरफ जो है भाजपा से अन्नपूर्णा देवी, जो कि शिक्षा राज्य मंत्री भी है। ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं, जहां पर मैं मौजूद हूँ, जिस गाँव का नाम है मोहरी गाँव, थोड़ा सा मैं आपको जनता से बात कराऊं, उसी बीच में एक इंट्रोडक्शन आपको इस गाँव का देना चाहूंगी। एक बार चाहूंगी कैमरामैन से कि एक बार गाँव की तस्वीर दिखाए। ये गाँव है मोहरी गाँव। इसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर घर में 2 व्यक्ति है तो घर के 4 व्यक्ति बाहर नौकरी कर रहे हैं। कारण है पलायन। पलायन क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है तो घर को चलाने के लिए पैसे नहीं है, और घर को चलाने के लिए पैसे नहीं है तो घर से बाहर निकलना जरूरी है, ताकि घर के 4 लोग जो है अपना पेट भर सके, खा सके। तो ऐसे में यहाँ के लोग जा रहे हैं विदेश, पलायन कर रहे हैं, और यहाँ तक कि आप ये समझिए कि झारखंड से बाहर जाके नौकरियां कर रहे हैं। कारण मैंने आपको शुरू में बता दिया, रोजगार है। खैर, जो लोग यहाँ पर हैं मैं उनसे बात करूं। मैं चाहूंगी एक बार वो अपने लिए तालियां बजाए, क्योंकि जब मैं उनसे सवाल पूछूंगी और जिस बेबाकी से वो जवाब देंगे तो वो तालियों के हकदार तो बनते ही है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैंने तो दर्शकों को बता दिया मोहरी गांव के बारे में। एक गांव है उत्तर प्रदेश में माधोपट्टी, उसके लिए कहा जाता है कि वहां से आईएएस और आईपीएस निकलते हैं तो बाहर जाते हैं। यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी, लोग पलायन करके बाहर जाते हैं। जी मैम, लगातार देखिए यहाँ जो एक ऐसा गांव है कि यहाँ सिर्फ बम्बई दिल्ली नहीं, अन्य प्रदेश में भी है, अन्य जो है विदेश में भी लोग हैं। और कई लोगों को हम लोगों ने देखा कि लगातार आज तक जो भी मंत्री यहाँ बना है, कोडरमा में जो भी सांसद बना है, हम लोग मंत्री के रूप में भी देखे, लेकिन कोई बेहतर आज तक जो है वो अपने लोकसभा के लिए नहीं कर पाए हैं। ना तो कोई कल कारखाना है, ना तो कुछ है। और सबसे बड़ी सवाल है कि जो मुंबई मेल मात्र एक ट्रेन चलने वाली है, आज तक किसी सांसद ने ट्रेन की व्यवस्था नहीं करा पाया है। आप ट्रेन का स्थिति देखिएगा तो आपको लगेगा कि शायद ऐसे नेता मंत्री को जो है इस्तीफा दे देना। आपने कहा कि ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, लगभग अगर जाना होता है कहीं बाहर भी तो कहाँ से ट्रेन पकड़? जी, यहाँ से हम लोग का जो है हजारीबाग रोड स्टेशन है, लेकिन यहाँ से जैसे बम्बई, दिल्ली, सूरत जो है अधिकतर लोग जाते हैं। आप बम्बई मेल के लिए देखिएगा कि अभी टिकट नहीं मिल रहा है, तो लोग जाएंगे कैसे? इस कोडरमा लोकसभा में दिग्गज नेता जो है सांसद बना, लेकिन एक भी कारखाना, एक भी फैक्ट्री का यहाँ निर्माण नहीं किया गया अभी तक। एक भी कारखाना, एक भी फैक्ट्री का निर्माण नहीं। दोपहर का वक्त था, आप लोगों ने कहा कि शाम को शो कीजिएगा, हमने आपकी बात मान ली। जनता आपको देख रही है, एकदम स्पष्ट जवाब दीजिएगा। मोहरी गांव पलायन एक बड़ा मुद्दा। जब यहाँ से लोग जाते हैं, घर के लोग जब जाते हैं, जो दोस्त जिनके साथ खेला करते थे वो बाहर चले जाते हैं, तो कैसा लगता है? बहुत खराब लगता है। जो हम लोग को साथी जो यहाँ घर से हम लोग को छोड़ के चला जाता है तो हम लोग अच्छा नहीं लगता है। हम लोग को दुख प्रकट होता है। जिस तरह से सब कोई रहता है घर में, यहाँ पर परिवार का, फैमिली के साथ बड़े बड़े शहरों में लोग रहता है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी अपने बीवी बच्चा के साथ यहाँ पर रहें, और हम लोग को जो है जो जितना तरह खुशहाली दूसरे शहरों में है उस तरह से हमारे गाँव में भी रहता तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, गाँव का जीवन और गाँव के जीवनचर्या और शहरी जीवन में कितना बड़ा अंतर? बहुत फर्क है। जो मज़ा गांव में है वो कहीं नहीं है अपने निजी स्थान में। हम लोग जाते हैं बाहर कहीं तो हम लोग खुशी से नहीं जाते, कोई मजबूरी रहती है, उस वजह से हम लोग जाते हैं। 11 महीना बाहर रहना, 1 महीना इधर आना, बहुत तकलीफ होता है। बाल बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के जाते हैं। कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग को होता है, वो हम लोग ही मालूम है, ऐसी बात ही नहीं। आप बताइए, तबीयत खराब हो जाए तो माँ की याद आती है, जब कहते अकेलापन हो तो दोस्तों की याद आती है, जब बाहर पलायन कर जाते हैं तो ये सारी चीजें याद आती होगी? बहुत ज्यादा। अच्छा, एक बात जो मैं कर रही हूँ ये थोड़ी सी भावनात्मक भी बातें हैं, क्योंकि परिवार से अलग होना कोई मामूली बात नहीं है। पलायन 2 तरीके का होता है। एक पलायन विकास का भी होता है कि लोग जा रहे हैं विकास करने के लिए, एक होता है कि मजबूरी का पलायन है। आपके लिए ये पलायन कौन सा पलायन? देखिए, एक चीज आप बढ़िया से जान लीजिए, पलायन जो है सो कोई विकास उससे आप नहीं कर सकते हैं। पलायन का मतलब होता है कि अनचाहा इच्छा, मैंने चाह रहे हैं ऐसा नहीं है। हम पलायन करना हमारा कोई इच्छा नहीं है, वो मजबूरी है। हमारा पेट, हमारा रोजगार चलाने के लिए हमको पलायन करना मजबूरी है, इसको आप मजबूरी कह सकते हैं। चलिए, कई जगहों पर देखा गया है कि लोग विकास के लिए पलायन करते हैं ताकि बढ़िया स्कूल मिल सके और बढ़िया नौकरियां मिल सके। आप क्या करते हैं? बाहर में काम करते हैं। कहाँ जाते हैं नौकरी करने? विदेश। कहाँ पे? सऊदी, दुबई, नाइजीरिया, केनिया,
काम करने ले जाते हैं। काम करने ले जाते हैं। एक बात समझिए, बिहार हो या फिर झारखंड हो, इसे दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, मुझे नहीं पता आप इसको किस भाषा में समझ पाए और किस तरीके से ले पाए, लेकिन मजदूर बड़ी संख्या में आखिर सिर्फ इन 2 राज्यों से पलायन करके बाकी राज्यों में क्यों जाते हैं? ये सवाल है सरकार से। खैर, जनता है तो सवाल पूछूंगी। कब से बाहर जो है जा रहे हो आप काम के लिए? बाहर मेरा 10 साल हो गया बाहर खटते खटते, तो वही 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, वही 10-15 हज़ार रुपया देता है। बाहर जाके सिर्फ 10-15 हजार कमाते हैं? जी। और कितना घंटा ड्यूटी करते हैं? 12 घंटा। 12 घंटा। कितने साल हो गए बाहर जैसे जाना आना रहता होगा आपका? बाहर जाना, विदेश में हैं हम 10 साल खटे हैं, 10 साल उधर बाहर में कटे हैं। अच्छा, अभी फिर जाना है आपको? नहीं, अब तो एज हो गया, नहीं ले रहा है, रिजेक्ट कर गया। एज हो गया इसीलिए? क्या उम्र है आपकी? हमारा उम्र अभी आधार में तो 59 साल हो गया है, 60 साल। 60 साल, यानी कि 50 साल तक की उम्र तक आपने बाहर काम किया है, 50 या 60 के करीब तक। जी। और उसके बाद नहीं चलने जा रहे। कारण क्या है? एज। कारण क्या है? एज। एज। चलिए, आप बताइए, मजदूर काम करना चाहता है, नौकरी नहीं है, और उम्र सबसे बड़ा जो है रोड़ा बन रही है, तो ये यही हाल है मोहरी गांव का? नहीं मतलब हाँ सही बोल रहे हैं। नहीं, आप बताइए ना, अपने लोगों को बाहर जाते हुए देखते हैं, कैसा लगता है जब लोग यहाँ से निकल जाते हैं? नहीं खराब तो बहुत खराब लगता है सर। आप खुद क्या करते हैं? मैं भी काम करता, बॉम्बे में काम करते हैं। आप बॉम्बे जाते काम करने के लिए, तो कब से यहाँ से मतलब गांव में आना होता है और कब तक बॉम्बे में रहना होता है? अरे रहते बॉम्बे तो कभी कोई काम पड़ गया तो आना पड़ता है, इमरजेंसी पड़ गया तो आना पड़ता है, फिर 1 साल के बाद ही आते हैं। अच्छा, परिवार से दूर 1 साल तक? 1 साल आ जाते हैं जी। आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? नहीं, हम यहीं अभी परमानेंट हैं। अच्छा, यहीं जन्म हुआ है, यहीं परमानेंट। आप तो नहीं जा रहे बाहर? अभी नहीं जा रहे हैं। चक्कर में हम लोग 3-3 साल बाहर में रहते हैं, कभी 3 साल का वीसा लगता है, घर आने का कोई सवाल नहीं, घर आइएगा तो पैसा कटेगा बाहर। यानी कि दिवाली बाहर, होली बाहर, राखी बाहर। बाहर 3 साल तक हम घर नहीं आएंगे जब तक वीसा। कई बार लाशी आ रही वहाँ से, विदेश से, इतना मतलब यहाँ के लोग पलायन करते हैं काम के प्रति, मतलब अपना रोजी रोजगार चलाने के लिए। कई बार तो यहाँ तो लाश, मतलब बगोदर क्षेत्र में ऐसा है कि हमको नहीं लगता है कि सप्ताह 10 दिन होते होते कोई न कोई प्रवासी मजदूर का यहाँ लाश पहुँच जाता है। इस तरह से स्थिति यहाँ पे है बगोदर का। बहुत हैरान करने वाली बात है। बम्बाडीकर निवासी है जो उनका बॉम्बे में या कहाँ देहांत हुआ है, वो उनका आज लाश आने वाला है। आज ही है ना? आ जाएगा जी जी। अंबाडी का एक है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी मजदूर, उनका अटैक आने से मौत हुई है। उनका पार्थिव शरीर जो है आज वहाँ बन रहा है कागज, और बॉडी को डिस्पोज किया जा रहा है। बहुत हैरान करने वाली बात है। झारखंड जो कि रतन गर्भास का जो है मिनरल्स का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, जो झारखंड बिजली देता है, जिस झारखंड के पास कोयले का भंडार है, जिस झारखंड के पास मिनरल्स की कमी नहीं है, वहाँ के मजदूर बाहर जाते नौकरी करते हैं और वापस तो कई बार लौटते भी नहीं है। एक सही बात है। हमारा ही घर में एगो मेरा भतीजा विदेश में जाके डेथ करके आया, उसका 15 दिन लाश वहाँ रहने के बाद आया, जो लाश सड़ गया था, जो अभी तक कोई मुआवजा नहीं। क्या करे, मजबूरी है। मजदूरी है और मजबूरी है, विदेश तो जाना पड़ेगा ना, पैसा के लिए चाहिए। क्या कहा जाए, घर से बच्चा बाहर जाता है, सबसे ज्यादा माँ को दुख होता है। सही बात। अभी हम लड़का सब पढ़ लिख करके सब बैठा हुआ है। हाँ, एक हो गया, काल ने परसों दिन बम्बई गया था, अभी उतरा है। अब यहाँ कुछ रोजगार ही नहीं, क्या करेगा? आपका बेटा? हमारा बेटा एक ठो भटक रहा है, हो रहा है, अभी 2 ठो भटक रहा है पढ़ लिख करके, कोई रोजगार ही नहीं है, तो क्या करें? झारखंड में कोई नौकरी है? रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं है। यही बात तो है। माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं जब बात बेटे की आती है, बच्चे की आती है, क्योंकि माँ अपने है भी इतना गर्मी से घर से निकल नहीं पाते हैं। बच्चा भी घर से देखा कि स्थिति खराब है तो घर से निकल गया बाहर कमाने के लिए। यही बात है। शौक नहीं है किसी को अपने घर की सीमा को लांघने का, ये मजबूरी है साहब, जो आपको घर की दहलीज जो है लांघने पर मजबूर करती है। आप इधर की तरफ आइए। मैं तो लोगों की आंखों में देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो मुझसे बता रहे हैं वो इतने ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। कभी तस्वीर बदलेगी मोहरी गांव की? देखिए, अगर बढ़िया नेता अगर कोई चुने हमारे गांव से, तो गांव की तस्वीर थोड़ा चेंज होगा। बाकी तो जैसा जैसा तो चल ही रहा है। अभी हमारे झारखंड में पूरा यही हाल है, कोई बढ़िया नेता दिखने नहीं मिलता है। अभी रोजगार का कोई बात ही नहीं करता है। अभी मैं 2 महीना अभी होने चला है, मैं भी विदेश से आया हूँ, मस्कत। आप भी विदेश से? 2 साल 4 महीना खट के आया हूँ, काम करके आया हूँ, फिर भी कुछ रोजगार ही नहीं है।
उधर जेल भी खटना पड़ता है लोगों को, काम भी करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। अच्छा, महीने का कितना कमाते थे वहाँ पे? अभी फिलहाल उधर 30 हो जाता है, 25-30 हो ही जाता है। और घर वापसी कब होती है? ये जब वीजा खलास होने के बाद ही घर वापसी होता है। मतलब अगर वीजा लग गया 3 साल का तो 3 साल बाद ही घर वापस आएंगे? पड़ेगा, हाँ 3 साल काम करना ही पड़ेगा। तो माता पिता से बातचीत फोन पे ही हो पाती होगी? होता है, जितना भी घर पे बात होता है तो फोन के माध्यम से ही होता बाहर जाते तो घर का खाना? है। घर का खाना तो आज आएगा ही, मम्मी का, बीवी का, भाभी का। अभी वहाँ मेस में खाना मिलेगा, जैसे तैसे मिलता है, खाता है, लोग काम करता है, क्या करेगा? तबीयत खराब हो तो? तबीयत खराब हो तो क्या कर सकता है, कोई उधर फैमिली नहीं देखने वाला। अच्छा, ये मोहरी गांव में मोस्टली मतलब कि आगे आइए कि संभवतः आधे से ज्यादा लोग बाहर है? आधे से ज्यादा 90% लोग बाहर में काम करते हैं मैम। यहाँ पे जैसे सबसे बड़ी बात है ना कि ना शिक्षा की कोई बात ही नहीं होता, ना रोजगार की कोई बात होता है। चाहे यहाँ कोई भी विधायक रहा है या सांसद बना है, शिक्षा की तो बात ही नहीं करता है। अभी आप आप पॉलिटेक्निक बात कर रहे हैं, मैं रोकना चाहूंगी, आप बात कर रहे हैं उस कोडरमा की जिसमें शिक्षा राज्य मंत्री जो बनी और सांसद, आप कह रहे हैं कि शिक्षा भी नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षा इस तरह से यहाँ पे चरमरा गई है ना। आप पॉलिटेक्निक कॉलेज बने हुए हमको लगता है 5 से 7 साल हो गए, आज 10 साल हो गया ना, 10 साल हो गए पॉलिटेक्निक कॉलेज। बोलो आप बताइए कि बिल्डिंग गिरने के कगार में है ना, कि उसी के ऊपर किसी तरह का ना कोई पहल किया गया है। हमारे स्कूल है यहाँ बाहर में, अभी उत्क्रमित मध्य स्कूल चल रहा है, उसमें शिक्षा टीचर नहीं है। जितने टीचर होने चाहिए विद्यार्थी के ऊपर, उतने शिक्षक भी नहीं मौजूद है। शिक्षक नहीं, स्कूल नहीं, तो कैसे मतलब यहाँ का विकास होगा? जब शिक्षा ही नहीं मिलेगा तो लोगों को कैसे लगेगा कि हमारा कुछ परिवार को हम अच्छे तरीके से चला सके? आप क्या करते हैं? हम भी मस्कत में रहते हैं। आप भी बाहर रहते हैं? जी, हम लोग भाई हैं दोनों, हम लोग साथ में आए हैं अभी। फिर अभी 2 महीने का छुट्टी मिला है, 2 साल का वीजा रहता है जाने का, 12 जून को। बाहर जाते तो घर बहुत याद आता होगा? जी, बहुत याद आता है। अच्छा, बगोदर में है विधायक जी तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार से ज्यादा तो चुने जा चुके हैं। इतनी बार एक विधायक को जनता ने चुन लिया है, विधायक जी ने कुछ किया? नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया है। अब उन्हीं विधायक ने जो है प्रत्याशी का उनको टिकट जो है मिल गया, चुनाव लड़ रहे हैं। कोडरमा क्योंकि लोकसभा है तो अन्नपूर्णा जी को भी दोबारा टिकट मिल गया है। दोनों नेता के बारे में कुछ जानते हैं आप? जानते हैं, लेकिन यहाँ पे मोहरी पे अभी कोई अभी तक नहीं आया है। सब अन्नपूर्णा देवी भी नहीं आए अभी तक, मोहरी तक है सब। जी, क्या के अनुसार मोहरी के लोग खुद सक्षम है, किसी नेता के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो अपनी दक्षता के आधार पर और इस गांव का डेवलपमेंट हो रहा है। बाकी यहाँ कोई नेता कोई मंत्री का ध्यान नहीं रहता है। अभी आपने हमारे गांव वाले ने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज पड़ा हुआ है। हमारा कहने का मतलब है बिल्डिंग होना बड़ा चीज नहीं है, हमारा कहने का मतलब है सर्वांगीण विकास होना चाहिए। आप कौन नेता हो, क्या कर रहे हो, हम एक बार वोट दे देते हैं, हमारा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद नेता का प्रोग्रामिंग होना चाहिए कि इस क्षेत्र के वहाँ रियल क्या मुद्दा है। जब तक आप उस मामले में उस गांव का माने जब तक असल मुद्दा आप नहीं पकड़िएगा तो उस गांव का असल मुद्दा पकड़ना बहुत। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी क्षेत्र में कितनी बार आई है? हमको राजनीति बारे पता नहीं है, पर इधर जो विनोद सिंह वोट देने जाते हैं आप? वोट देने यहाँ हम लोग रहते नहीं, रोजगार के लिए हम लोग बाहर ही रहते। तो कल इधर विनोद सिंह जो आते हैं मैं उसको जानते हूँ, और उसको मेरे को पता नहीं, कभी देखा भी नहीं। अच्छा, विनोद सिंह आते हैं, जानते हो लेकिन देखा नहीं? नहीं, विनोद सिंह को जानते हैं, इधर आता है, देखता है। बताया प्रॉब्लम बताया आपने उनको कि पलायन सर कितने बड़े लेवल पे है, कुछ तो विकल्प निकलवाइए है सरकार से। अभी जो बोल रहे वही लोग तो अभी बता रहे हैं, जैसे विकास के जरिए में, और जैसे हम लोग जैसे जाते हैं उसके ऊपर। अच्छा, आप कब वापस आए बाहर से? अभी हो गया 2 महीना। और आप 2 महीना हो गया। बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? हम कह रहे थे कि झारखंड राज्य अलग हुआ, जिस सपना से हम लोग चाहे कि हम लोग झारखंड राज्य मिल गया हम लोग को, लेकिन जो सोच के मिला वो झारखंड राज्य में हम लोग को मिला। जिस तरह से पहले था, जिस तरह से बोल रहा है ये इसके पैसे अच्छा हम लोग का था जो अंग्रेज जमाना वही था, जो भारत में आज़ाद होने से कोई फायदा नहीं, जो हम लोग गुलामी था अंग्रेजों का वही अच्छा है। उसी तरह से हम लोग बिहार में रहते वही अच्छा था। झारखंड राज्य रह कर अलग होकर के भी कुछ हम लोग को फायदा आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि रोजगार नहीं है इसलिए जनता परेशान है। सांसद अन्नपूर्णा देवी और अब तो विनोद सिंह, क्या कहेंगे? विनोद सिंह के तो पूरा सपोर्ट करेंगे। और रही बात अन्नपूर्णा देवी के, तो आज तक नहीं आया। यहाँ 2 विधायक है, एक तो माल्य से विनोद सिंह है और बीजेपी से नगेंद्र महतो है। वो भी 10 साल रहे,
लेकिन आज तक कुछ नहीं किया है मोहरी गांव में। 5 साल रहे, मतलब वो आज तक कुछ नहीं किया। कहीं भी घूम लीजिए, मेरे गांव में कुछ नहीं किया। लेकिन विनोद सिंह भी तो लंबे समय तक यहाँ पे विधायक है और फिर से सांसदी के लिए भी लड़ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, आप लोगों को क्या दिया? बहुत कुछ दिया है इस गांव में। आप किसी से पूछिए, बहुत किया। जो जिसने विनोद सिंह ने जो किया वो आज तक, जो बीजेपी विधायक है वो भी नहीं किया आज तक। और आज बहुत अच्छी गर्व है कि वो सांसद। क्या किया, कुछ पॉइंट बता दीजिए दर्शकों को। उसे देखिए आप, बहुत कुछ किया। रोड में सब लाइट वगैरह सब लग रहा है, बहुत कुछ भी किया उसने। लेकिन पलायन के ऊपर बात करते हैं अपने कभी विधायक से? बोलते हैं कि विधायक जी आप तो गठबंधन की सरकार में है, समस्याओं पे थोड़ा गौर फरमाइए, कहते हैं कभी? मैम ऐसा समस्या वो बोलने करने से पहले उनको बताएं तो हम लोग का हाजिर रहता है। जैसे कुछ प्रॉब्लम बताएं तो आता है सब कुछ। ये कभी मुद्दा विधानसभा में उठाया उन्होंने? जी लगातार देखिए, झारखंड जब से अलग हुई है तब से यहाँ भाजपा की सरकार रही है। वो चाहे जेएमएम की हो, वो चाहे भाजपा की, ये दोनों का सरकार रही है। बाबूलाल प्रथम मुख्यमंत्री थे, बाबूलाल को दिया गया था, एक सपना दिखाया गया था, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। एक एमएलए हो कि विधानसभा में ये लड़ते हैं। आप देखिएगा 2014 से 2019 के बीच में, पहले तो प्रवासी मजदूरों को जो है, अगर कोई मजदूर मरता था तो उसकी बॉडी लाने के लिए हम लोग गांव में चंदा इकट्ठा करते थे। लेकिन आज देखिए कि इस सरकार में इनको लगा तो अभी एक सरकार जो प्रवासी मजदूर के लिए एक नियम बना है, उससे कम अभी कहीं घटना कोई घटती है, कोई आकस्मिक मौत अगर हो जाती तो कम से कम गांव में हम लोग चंदा नहीं करते। चलिए सर, लेकिन ये तो मानती हूँ आप जो मुद्दे बता रहे हो वो ऐसे मुद्दे हैं जिसका समाधान सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथों में है, लेकिन मानना तो पड़ेगा ना कि पलायन को रोकने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, देखिए यहाँ जो है, देखिए अभी हम लोग एकदम क्लियर बोले कि एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ से सारे लोग अपने घर परिवार छोड़ के जो है विदेश चले जाते हैं। उनकी अगर माँ बाप का भी देहांत हो जाता है तो वो लोग अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाते हैं। सवाल रहा कि आज तक कोई भी प्रवासी मजदूर के लिए हित के लिए कोई कानून नहीं बना, वो राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो। अभी जो बना है उससे थोड़ी राहत हो रही है, उससे थोड़ी राहत, लेकिन और सुधार की बहुत जरूरत है। आपसे सवाल है, प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल को, मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को, जिसको लेकर कहा जाता है कि मोदी की गारंटी है, राहुल जी लेकर आ गए कि 25 गारंटियां, कुछ अलग अलग योजनाएं लेकर आए हैं। 10 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री का कैसे देखिए, प्रधानमंत्री का मुझे तो उतना कोई खास नहीं लगा। राहुल गांधी का जिस तरह हम लोग कमाते खाते थे उस तरह कल भी बाबूजी कमा खा के हम लोग का पाल पोस के बड़ा किए, उसी तरह हम लोग भी आज काम करके किसी तरह बाल बच्चा पोस के बड़ा कर ले। हमको किसी प्रकार का कोई सुविधा न कांग्रेस से आया न बीजेपी से आया। अब रह गई कि गांव के विकास की बात, तो गांव के विकास के बाद ये हमारे वैसा कोई अच्छा नेता नहीं है कि हम उनके प्रति मतलब केयरफुल रहे। अन्नपूर्णा जी को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, उनके प्रति तो हमको एक पैसा भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कभी भी मतलब यहाँ हमारे गांव का क्या चल रहा है नहीं चल रहा है किसी प्रकार का यहाँ कुछ सुनने या तो सुझाव देने भी नहीं आए, तो हम तो उनके प्रति एक पैसा भी मतलब इंटरेस्ट नहीं लेंगे। चलिए, मोदी जी को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं, 10 साल से जानते हैं, कैसे नहीं जानते? 10 साल से जानते हैं, टीवी देखते होंगे, कुछ अखबारों से पढ़ते होंगे। 10 साल के कार्यकाल को लेकर एक बड़ी सी योजनाएं जो है आई होगी। हाँ, काम बहुत आया, घर घर शौचालय दिया जो नाकाम है, शौचालय दिया, अभी घर घर में पानी दिया है जो पानी टंकी में है और घर तक नहीं पहुंच पाता है। यही तो मोदी जी का काम है। चलिए, मतलब योजनाएं हैं धरातल पर लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं है। चलिए, उन्होंने अपनी राय दी, आपकी क्या राय है प्रधानमंत्री का कार्यकाल? प्रधानमंत्री का ऐसा है, अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग भी गल्फ कंट्री में रहते हैं ना, तो हम लोग का भी उधर भी थोड़ा मालूम चलता है कि आपका सरकार कैसा है, ये है। बाकी देखा जाए तो दूसरे कंट्री के अपेक्षा हमारे भारत में बहुत कमी है, लेकिन एक चीज से संतुष्टि है कि चलिए कि देश को कोई जानता है, क्योंकि आप लोग तो बाहर काम करते हैं, आपके लिए तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अभी फिलहाल हम लोग मस्कत में था, मोदी गया था, तो उधर 3 दिन का दौरा था उसका, तो थोड़ा उधर पब्लिक भी सपोर्ट किया उधर उसका सरकार। अच्छा, कैसा लगता है जब कोई बाहर प्रधानमंत्री का नाम लेता है? बहुत अच्छा लगता है। एक चीज पे तो प्राउड फील हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आते आते टेंशन हो जाती है जब गांव की तरफ देखते हैं। हाँ, गांव की तरफ आते तो टेंशन आता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री है, वो देश के लिए अच्छा है, अपना पूरा वर्ल्ड के लिए भी अच्छा है। अच्छा, कोई काम बताइए ना जो अगर बात करें नेशनल लेवल पे जो प्रधानमंत्री के आपको अच्छे लगे हो। नेशनल लेवल में मैम जैसे अभी आयुष्मान कार्ड के लिए इलाज के लिए जो 5 लाख का वो दिया, यही बेनिफिट लगा। दूसरी बात जैसे ये जनरल योजना की जो पहुंच रहे हैं वो अच्छा कार्य है उनके। जो बाबा है नाराज है, कह रहे पानी तो आ रहा है लेकिन घर तक नहीं पहुंच।
हाँ अभी तक त्रुटियां है, धीरे धीरे वो होगी, लेकिन जो प्रक्रिया है वो चालू है, मतलब हो रही है सुविधा। थोड़ी सी अभी समय लग सकता है उसमें, लेकिन काम संघर्ष करो और सुधार करो वाला समय चल रहा है ये। प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे देखते हैं? नहीं मतलब जैसे बोला वैसे देख रहे तो कह रहे जैसे उन्होंने कहा वैसे देख रहे हैं। आपका भी अपना कोई मत होगा, आपकी क्या राय है? ठीक है। क्या किया प्रधानमंत्री ने 10 साल देश के लिए? मोदी ने 10 साल के लिए जो है बहुत जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और देश के लिए सबसे ज़्यादा पहले देश को, इंडिया को कोई जानता नहीं था कि इंडिया को है, लेकिन जब मोदी आया तो जो है देश विदेश के लोग सब जानने लगे इंडिया भी कोई चिड़िया है। पहले इंडिया को कोई जानता ही नहीं। इंडिया सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया है, लेकिन लोग कोई नहीं जानता था। सोने की चिड़िया हम लोग यहाँ बोलते, विदेशों में नहीं जानता था, लेकिन जब मोदी आया तो सभी को जानने लगा इंडिया भी है। तो मोदी ने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उन जो यहाँ आने के बाद भले धरातल में जो नेता जो दे देता है ऐसा नेता ने कि हम लोग तक पहुँच नहीं पाता है। मोदी देश के लिए अच्छा है, लेकिन उनका जो है नेता जो है वो अच्छा नहीं हम लोग को लगता है। बाकी मोदी तो बहुत अच्छा है। आपकी क्या राय है प्रधानमंत्री को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री वाकई में एक पूरे विश्व के पटल में जो अपना पहचान भारत को दिलाया है, ये गौरवान्वित करने वाली बात है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बशर्ते होता क्या है कि अभी हमारे गांव के लोग ही बोले कि जब तक लोगों को अपना, हम वोट अपने लिए देते हैं तो हमारा भी अपना कुछ इच्छा है। हम सिर्फ देश के बारे में सोचेंगे तो मेरा इच्छा मारा जाएगा। इसलिए मेरा अपना एक ओपिनियन रहता है कि हम वोट देते हैं तो मेरा मुद्दा भी हो। चलिए, हम वोट देते हैं तो हमारे मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए। अन्नपूर्णा देवी वर्सेस विनोद सिंह। जी मैडम, देखिए अन्नपूर्णा देवी से बहुत बेटर अगर कहा जाए तो विनोद सिंह है। चलिए, बहुत बेटर। आप बहुत देर से खड़े हुए और सबको सुन रहे, सबका सुन लिया आपने, अब अपना जवाब दीजिए। अन्नपूर्णा देवी और विनोद सिंह, कौन किस पे भारी, अब किसकी बारी? देखिए, विनोद सिंह जी जो है वो हम लोग का एक परिवार ढंग का है, और वो जो है एक ऐसा परिवार का निभाते हैं जहाँ तक वो रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं उस सभी को लेकर चलने चाहते हैं। अन्नपूर्णा देवी तो नामों नहीं जानते थे, इलेक्शन हुआ तो फिर हम लोग जान रहे हैं कि अन्नपूर्णा देवी। पिछली बार 2019 में नहीं पता था आपको? प्रचार ऐसा नहीं था। जहाँ तक स्कूल हुआ, मेरा ही बेटा खुद बोला कि पापा क्या पढ़ाएंगे, अगला जो है पढ़ाई लिखाई करके क्या किया। तो इस बात से वो लोग, लड़का लोग जो है अपना मन को जो है सो ये कर देता है, इच्छा खत्म कर देता है। तो रोजी रोजगार का कोई बात नहीं, इसीलिए पलायन का बात हो जाता है। इसीलिए पलायन का बात होता है। जो देश के प्रधानमंत्री है 10 साल, उन्होंने देश को यह बात कि हम लोग जो है गरीब क्या करें, इसी अत्याचार में पड़े हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को यदि ऐसा कोई नेता हो जो आगे तक बात हम लोग का सवाल उठा सके। रोजगार कहाँ से मिलेगा? हम जो भी पेपर यहाँ पे हो रहा है वो कहीं न कहीं जाके लीक हो जा रही है। तो स्टूडेंट जितने हैं परीक्षा तो लिख रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही पेपर को लीक किया जा रहा है। तो रोजगार कहाँ से होगी? ना इसके ऊपर ना विपक्ष कोई सवाल उठाती है, तो रोजगार कहाँ से आएगा? यानी कि राज्य सरकार भी फेल है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से फेल है। बच्चा को इच्छा मर जाता है। आप इधर से आए होंगे, आप नहर देखे होंगे, अभी जो नहर देख रहे होंगे ये भी बने हुए हमको लगता है 10-12 साल हो गए हैं, लेकिन इसमें पानी की सुविधा नहीं है। तो भारत कृषि प्रधान देश बोला जाता है, लेकिन बोला तो जाता है कागजों में, लेकिन धरातल पे जिस तरह से सुविधा हमें होना चाहिए, हमें पानी की सुविधा होनी चाहिए, तभी तो हम खेती कर पाएंगे। किसान है हम, तो खेती करने के लिए तो पानी चाहिए। राज्य सरकार भी अपने तमाम मुद्दों पर फेल, केंद्र सरकार से भी नाराजगी अपनी जगह। 10 साल प्रधानमंत्री के कार्यकाल को अगर देखें तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या वो भी नाराजगी में गए? बिल्कुल गए, लेकिन इतना बताएंगे कि इस गांव में हम भी रहते हैं, लेकिन इधर काम बाहर करना पड़ता है हम लोग को भी। और इधर अगर देखेंगे शिक्षक की बात, तो इधर टीचर्स की फैसिलिटीज़ तो बिल्कुल नहीं है। स्कूल्स तो बना दिए, इतने बड़े बड़े डिग्री कॉलेज के नाम दिए, लेकिन टीचर्स तो बिल्कुल नहीं है। स्कूल बंद पड़ा हुआ है। अगर यहाँ से अगर हम लोग डिग्री करके निकलते हैं तो बाहर वाले पूछते हैं कि तुम गाँव से डिग्री किए हो, तुमको काम नहीं मिल पाएगा इतना। तो हम लोग को इसलिए बुरा लगता है कि हमने गांव से पढ़ाई की है और हमें कुछ वो नौकरी नहीं मिल पाती है। अच्छा, ये जो बड़े बड़े लीडर्स आ गए हैं ग्राउंड पे, जिनके दावे हैं कि सरकार में बहुत काम किया है, चाहे वो राज्य सरकार हो चंपाई जी की, चाहे वो केंद्र सरकार हो, हाँ, तो वो जो लोग हैं उनको अगर बोलते हैं, वो उनको बोलना चाहिए कि एक बार प्रूफ करके दिखाए कि उन्होंने जो किया है। आप लोगों को रोजगार मिलेगा तो प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, 2 बातें और। कोई भी किसी भी घर में लीजिए, हर एक घर में मतलब 12-13 हजार के ऊपर जल्दी कोई जाता ही नहीं है, घर कोई चलाने लायक है नहीं। चलिए, एक बात और, अन्नपूर्णा देवी वर्सेस विनोद सिंह। चलिए, अब इधर चलते हैं और बगोदर विधायक विनोद सिंह
सांसद ही लड़ रहे हैं, घर की महिलाएं बैठी हुई हैं, शो चल रहा था तो सब देख रही हैं। मोदी जी ने कैसे काम किए पिछले 10 सालों में? मोदी जी की काम वोट दे आओ तो वोट न उस टाइम वोट दे देंगे। हाँ, लड़का बच्चा सब पढ़ लिख के सब भटक रहा थी, सीमेंट को मिलना चाहे कितना पढ़ लिख सीमेंट कैसे हमें मिलेगी। हाँ, कोई रोजगार नहीं है गांव घर में नु। यहाँ स्कूल जब खुलल है स्कूल सब चिड़िया हाई मतलब सब बराबर कर दिले है। स्कूल खुले तो करते क्या आदमी की, कोई रोजगार नहीं मोहरी में। पीछे जो है अम्मा खड़ी है, सारी घर की जो है बड़ी अम्माएं आके बैठ गई है यहाँ पे, और ये गांव की तस्वीर है। आप औरतों की ज़बानी सुनिए, अपनी भाषा में जिस अंदाज से कभी कभी सरकार पर तंज कस देती है, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर देते हैं कि बच्चों के लिए एजुकेशन अच्छी नहीं है। विधायक तो यहाँ पर कई बार चुने गए और एक ही विधायक है, उन्होंने क्या किया ये भी अब सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि सांसद ही लड़ने पहुंच गए हैं। कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी जो कि शिक्षा राज्य मंत्री भी है, उन्होंने क्या किया ये सवाल भी उनसे पूछा जाएगा। राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, जनता को बस इस बात से मतलब है कि हमसे संबंधित कामों पर बात कीजिए, चाहे वो रोजगार हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, ये तमाम कोई भी चीज हो। फिलहाल आपने देखा मोरी गांव का हाल, जो कि मैंने आपको ग्राउंड जीरो के जरिए दिखाया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।